हेलो एवरीवन, वेलकम टू विमल मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर का पार्ट 4। दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड हो चुके हैं, उनको देखिए। उसी के आगे से ये पार्ट 4 है। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। 151 क्वेश्चन नंबर 150 पार्ट 3 तक हो गए थे। नेक्स्ट है 151 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? ये लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेल। जैसे कॉलम और रो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, तो जैसे ये क्या हो गया, एक कॉलम कहलाता है। यानी जो ये हैं ऊपर से नीचे कॉलम होते हैं, ऐसे ऐसे क्या होते हैं, रो होते हैं, और ये क्या कहलाता है? ये एक सेल कहलाती है। ये एक्सेल में होती है सेल बहुत सारी, जिसमें हम लोग कोई भी डेटा फीड कर सकते हैं। ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैकबॉल जो होती है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें क्या होते हैं? वायरस होते हैं। कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाती हैं? मीनू कहलाती हैं। 159, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। हम कुछ भी डिलीट करते हैं वो तुरंत रिसाइकिल बिन में ही चला जाता है। अगर उसको दोबारा लाना हो तो रिसाइकिल बिन से हम वापस ला सकते हैं। अगर रिसाइकिल बिन से हम डिलीट कर देते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल डिलीट हो जाती है। ईडीपी क्या है? ईडीपी होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम क्या होता है? कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। परम कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती? 12 होती हैं। फंक्शन की कौन कौन सी होती? F1 F2 जो होती हैं वो फंक्शन की कहलाती हैं। F1 से लेकर F12 तक होती हैं एक ही लाइन में। कंप्यूटर कीबोर्ड में ऊपर की तरफ वो क्या होती हैं? फंक्शन की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या बोलते हैं? बार कोड बोलते हैं। ब्लैक कलर में जो ऐसे ऐसे दी होती हैं मोटी पतली लाइनें एक पास लिखी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? बार कोड कहलाती हैं। किसी प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है? ये प्राइमरी स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ये प्राइमरी स्टोरेज होता है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। किसमें? सेल फोनों में। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या कहलाती है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की क्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डेटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है क्या कहलाता है? फर्मवेयर कहलाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? मशीनी भाषा कहलाती है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? टेराबाइट होता है। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। यानी एक बाइट में 8 बिट होते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। कंप्यूटर वायरस किसको नष्ट कर देते हैं? प्रोग्रामों को नष्ट कर देते हैं। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। कौन सा है? गूगल सर्च इंजन है। और जो क्रोम होता है गूगल क्रोम वो क्या है? वेब ब्राउज़र है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का, यानी बाइनरी सिस्टम का, जिसमें 0 और 1 उपयोग में आता है। आरनेट क्या होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ये आरपानेट शायद होगा, यहाँ मिसप्रिंट है। आरपानेट क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। ये गलत लिखा हुआ है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल एन। कंट्रोल के साथ एन दबाते हैं तो नई स्लाइड ओपन हो जाती है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। 180 का क्वेश्चन कौन सा है? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 181, XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? ये एक्सेल की फाइल के लिए एक्सटेंशन कौन सा होता है? .xls। ये किसके लिए होता है? MS एक्सेल के लिए होता है। फाइल का एक्सटेंशन जो होता है, कोई भी फाइल अगर .xls लिखा हुआ है तो आप देखते ही फाइल को जान जाएंगे कि ये फाइल एक्सेल की फाइल है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थिर होते हैं। कहाँ स्थिर होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेप्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .doc होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, टास्क बार स्थित होता है, कहाँ होता है? इस स्क्रीन के बॉटम पर। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। URL क्या होता है? वर्ल्ड वाइड पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। यानी URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यानी जैसे कोई URL, जैसे कोई वेबसाइट होती है, जैसे है www.facebook.com, तो ये क्या हो जाता है? ये एक URL है जिसके थ्रू हम फेसबुक को ओपन कर सकते हैं। फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? ईमेल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ईमेल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190, शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? .edu। जितने भी शिक्षण संस्थान है .edu यानी edu फॉर एजुकेशन, .edu का प्रयोग करते हैं। सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, क्या कहलाता है? सेविंग कहलाता है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। डायरेक्टरी के अंदर अगर डायरेक्टरी है तो उसको क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी बोलते हैं। CAD का तात्पर्य क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड, D फॉर डिजाइन। ओरेकल है, क्या होती है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है ओरेकल क्या होता है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। 195, असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, यानी असेंबली लैंग्वेज को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेकल है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, असेंबलर का क्या कार्य होता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? C-brain। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? कौन सी होती है? मैश टोपोलॉजी होती है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहलाते हैं? टर्मिनल कहलाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है किसको? ARPANET को। ARPANET विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था। लाइनक्स एक उदाहरण है किसका है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लाइनक्स किसका उदाहरण होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। दोस्तों ये थे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 200, यानी दोस्तों पार्ट 4 भी ओवर हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू।